हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। सो एवरीवन नोज कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो सबको पता है कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट। यानी कि पहले से एडवांस में डिसाइड करना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, एक गोल को सेट करना। ठीक है, उसके लिए एक्शन प्लान बनाना। पहले आपने एक गोल सेट किया, उसके लिए एक्शन प्लान बनाना। जो आप एक्शन प्लान बना रहे हो वही आपकी प्लानिंग है। आप प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे कम टाइम पे अपना गोल कैसे अचीव करना है, दैट इज़ प्लानिंग, राइट। फिर उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब आपके बुक में 7 इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं प्लानिंग का कि वाई प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब वन बाय वन पढ़ेंगे कि प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। यानी कि जब आप प्लान करते हो बाय सेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज़ टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। यानी कि आप पहले से ही एक जो प्लान बनाया आपने एक डायरेक्शन प्रिपेयर कर लिया है कि मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, तो प्लानिंग से क्या होता है कि आपका काम करने का जो भी टाइम है, आपका काम करने का डायरेक्शन है, जो टाइम है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक गोल होगा, आपके पास डायरेक्शन होगा कि मुझे इसी वे में काम करना है। आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप प्लानिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, वो आपको एक क्लियर ऑब्जेक्टिव देगा। ठीक है, अगर क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा तो सारे जो इंप्लॉयज़ हैं वो उस कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेट एफर्ट्स आएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जो भी अकॉर्डिंग टू योर प्लान आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। इफ़ द प्लान आर सेट द डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल कैन वर्क इन कोऑर्डिनेशन। अगर जब प्लान ही आपके पास सेट नहीं होगा, ना इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एक साथ काम ही नहीं कर पाएंगे। उनको पता ही नहीं कि हमें कैसे काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या गोल है। तो प्लानिंग आपको क्या प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आप प्लान करते हो तो पहले से आपको पता होता है, आप कुछ भी जो भी अनसर्टेन या कुछ भी ऐसे चीज लॉस या रिस्क आने वाला पहले से उसको मैनेज करके चलते हो। तो प्लानिंग एक एक्टिविटी है विच अनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। यानी कि मैनेजर पहले ही आगे देखता है और जो भी चेंजेस आने होता है उसको पहले से मैनेजर क्या करता है, उस चेंजेस के लिए पहले से तैयार होता है। बट ये सब कैसे पॉसिबल है, प्लानिंग से पॉसिबल है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है, एक असर्टेन सिचुएशन से आप पहले ही प्लान करते हो तो असर्टेन सिचुएशन को क्या करोगे, आप झेल सकते हो। ठीक है, ये आपके कुछ भी चेंजेस अगर जरूरत पड़ेगी, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी तो आपने प्लानिंग उस अकॉर्डिंग किया होता है कि आगे जाके आप अपने काम को, गोल को भी अचीव कर पाओ, वो डायरेक्शन में भी काम कर रहे हो और जो भी चेंजेस करना होगा तो आप आराम से चेंज कर सकते हो। तो हाँ, चेंजेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट मैनेजर कैन डिसाइड प्लान इन एडवांस टू एंटिसिपेट एंड अडॉप्ट। मीन्स अगर कोई भी रिस्क आता है उस रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने प्लानिंग इतने अच्छे से किया होगा, उस रिस्क को आप क्या कर सकते हो, आप उसको एंटिसिपेट कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो। ठीक है, चेंज मार्केट में जो भी रिस्क आएगा उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं करोगे, बट अगर मैनेजर ने प्रॉपर प्लान किया है तो वो उसको एंटिसिपेट पहले ही कर लेगा। ठीक है, प्लान में आप ये तो बनाओगे ना कि अच्छा बिजनेस में अगर ये रिस्क आएगा तो हमें क्या करना है, बिजनेस में अगर वो रिस्क आएगा तो हमें क्या करना है, पहले उसके अकॉर्डिंग प्लान करके चलोगे, राइट। अब थर्ड इंपॉर्टेंस आता है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब प्लानिंग क्या होता है, जब अगर प्लानिंग कर लेते हो पहले से तो आप जो भी ओवरलैपिंग डबल एक्टिविटीज़ नहीं होती है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ आप पहली क्या कर लेते हो, ठीक है, रिड्यूस कर लेते हो। तो प्लानिंग सर्व एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिवीजन, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल। ठीक है, अगर आप पहले से प्लान करोगे तो कोई भी ओवरलैपिंग एफर्ट्स नहीं आएगा, सबको आप उनका काम डिवाइड कर दोगे। यानी कि एक जना सेम वही काम कर रहा है तो दूसरा पर्सन भी वही काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये सब लेकिन पॉसिबल कैसे है, प्लानिंग से। तो प्लानिंग क्या रिड्यूस करते हैं, क्लियर कोऑर्डिनेशन आपको देगा। ठीक है, ओवरलैपिंग रिड्यूस करेगा और वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, इफ़ रिड्यूस यूजलेस, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान किया, प्लान नहीं किया तो एक पर्सन सेम सेल्स का काम कर रहा है, आप दूसरे पर्सन को भी आपने सेल्स में लगा दिया, ओवरलैपिंग हो गई है। तो पहले से प्लान करके सबका काम अलग अलग डिवाइड हो जाता है। फिर नेक्स्ट प्लानिंग आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको अगर आप प्लान करते हो तो आपको इनोवेटिव आइडिया प्रमोट करता है। प्लानिंग आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, 5 फंक्शन हमने पढ़े हैं मैनेजमेंट में, उसमें से प्लानिंग आपका फर्स्ट फंक्शन है। मैनेजर को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू डेवलप न्यू आइडियाज़ एंड टर्न दैम इनटू कंक्रीट प्लान। जब आप प्लान करते हो तो आप आइडिया सोचते हो। ठीक है, इसके आप अपने बिजनेस के गोल के हिसाब से आप प्लान करोगे, चीज़ों को सोचोगे कैसे उसको अचीव करना है। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग एनालाइज करोगे। ठीक है, जहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, ठीक है, न्यू आइडियाज़ डेवलप होंगे, आप एक कंक्रीट प्लान बनाओगे। ठीक है, फ्यूचर एक्शन को गाइड करोगे। तो ऑब्वियस ही बात है, जब भी आप प्लान करोगे, इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करता है प्लानिंग।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली बात है, प्लानिंग कोई एक पर्सन अकेले बैठ के नहीं करता है। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट्स, पहले आप टारगेट को सेट करते हो, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो, कंडीशंस को देखते हो, दस हेल्प इन टेकिंग रैशनल डिसीजन फ्रॉम द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मीन्स जब आप प्लान करने बैठते हो तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस का टारगेट सेट करोगे। टारगेट सेट करने के बाद आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करोगे, अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, कौन सा रिस्क आएगा, तो मुझे उसके हिसाब से मेरा प्लान क्या होगा। तो ये आप क्या कर रहे हो, फिर आप उसके बाद ये भी डिसाइड करते हो इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन सा रिसोर्सेज मेरे कंपनी के लिए बहुत बेस्ट होगा, कौन सा मेथड यूज़ करूँ, कहाँ से मैं रिसोर्सेज कलेक्ट करूँ, कौन सा मेथड यूज़ करूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या करो, प्लानिंग आप डिसाइड करोगे। तो प्लानिंग जब बैठोगे करने के लिए तो प्लानिंग में आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो और ज़्यादा इनहेंस होगा। ठीक है, क्लियर। तो अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट आपका प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली बात है, आप प्लान क्यों कर रहे हो, आप प्लान कर ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो जो भी आप प्लान कर रहे हो वो फोकस करता है आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, बिजनेसमैन में मैनेजर, बिजनेसमैन हो या मैनेजर हो, वो प्लानिंग करता ही है कि उसको गोल को अचीव करना है, तभी वो प्लान कर रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जनरल गोल्स एंड स्पेसिफिक गोल। पहले कोई भी जनरल गोल हो या स्पेसिफिक गोल सेटअप करता है अलॉन्ग विद द प्लान, या कोई भी एक्टिविटी उस एक्टिविटी को करता है उस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, आप भी तो प्लान करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होगे। प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लान नहीं करोगे प्रॉपर तरीके से तो आप कम टाइम पे सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होंगे। ठीक है, पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा फर्स्ट फंक्शन है, प्लानिंग करोगे तभी तो आप दूसरे फंक्शन में जाओगे, ऑर्गेनाइजिंग में, उसके बाद स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में। यही है ना आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन है, प्लानिंग बेस देता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया तभी तो उसके बेस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म होगा। अगर प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं होगा तो कंट्रोल कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं आपको क्या अचीव करना था, बाद में आप क्या कंट्रोल करने जाओगे। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है प्लानिंग इज परवेसिव। अब क्यों है, क्योंकि प्लानिंग तो परवेसिव, प्लानिंग इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर जगह प्रेजेंट है। चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल हो, हर जगह प्लानिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, चाहे टॉप लेवल है वो भी प्लान करता है अपनी कंपनी के लिए, चाहे मिडिल लेवल है वो भी प्लान करता है। ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी प्लान करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी प्लान करेगा। तो प्लानिंग हर जगह प्रेजेंट है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। अब प्लानिंग कॉन्टिन्यूस है। अब ये नहीं कि एक बार प्लानिंग कर लिया हो गया, नहीं, प्लानिंग जो है कॉन्टिन्यू चलता रहता है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्लानिंग रिलेटेड विद द प्लानिंग साइकिल। इट मीन्स प्लानिंग इज फ्रेम्ड, आपने प्लान को फ्रेम किया, उसको अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया, फिर उसको फॉलोड बाय अनदर प्लान। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद अब क्या पता रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, रिजल्ट आपको अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं मिला, फिर दूसरा प्लान आप परफॉर्म करोगे, दूसरा प्लान बनाओगे, एंड सो ऑन, ऐसे चलता ही रहेगा। तो एक बार प्लानिंग को आपने क्रिएट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको फिर रिवाइज करोगे, फिर से क्रिएट करोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर क्रिएट करोगे, फिर इम्प्लीमेंट करोगे। तो प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, अब थर्ड क्या है, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग क्या है, फ्यूरिस्टिक है। अब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग तो आप पास के लिए थोड़ी ना प्लान करते हो, पास तो बीत गया, प्लान आप कर किस लिए रहे हो, फ्यूचर इवेंट के लिए कर रहे हो। ठीक है, द पर्पस ऑफ प्लानिंग क्या है, द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट द फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप जो भी प्लान कर रहे हो, जो भी फ्यूचर में इवेंट है, उसको इफेक्टिवली अचीव कर सको। राइट। प्लानिंग इन्वॉल्व फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। फोरकास्टिंग इन्वॉल्व होता मीन्स आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो, उसमें कंडीशन क्या होगी, फ्यूचर में ये सिचुएशन आया, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान ड्राफ्ट करते हो। राइट। तो इसलिए प्लानिंग क्या है, फ्यूरिस्टिक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है। आप डिसीजन लेते हो, प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो, जब प्लान करने जाते हो तो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज कौन सी यूज़ करें, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटी है, आप चॉइस करना पड़ता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फ्यूचर को देख के आप उसके अकॉर्डिंग आप अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो। तो जब सिलेक्ट करते हो तो डिसीजन लेते हो। तो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होता है, जिससे आपका क्रिटिकल थिंकिंग और इनहेंस होता है, डिसीजन मेकिंग और इनहेंस होता है। राइट। फोर्थ है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट। इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। प्लानिंग क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है,
क्योंकि जब आप प्लान करते हो लॉजिकल थिंकिंग लगती है, सिस्टमेटिक थिंकिंग लगती है, आप गेस करते हो अच्छा फ्यूचर में ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, फ्यूचर में ये सिचुएशन आया तो मैं कैसे उसको रिस्क को टैकल करूँगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये थिंकिंग कैपेसिटी इनहेंस हो रही है ना, तो इसलिए प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग थे। अब नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब ये सीबीएसई का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 2 शॉर्ट नोट तो एक लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में आते ही आते हैं, ठीक है। अब प्लानिंग के हमने इंपॉर्टेंस तो पढ़ लिए कि प्लान को इम्पॉर्टेंट करना कितना इंपॉर्टेंस क्यों है प्लान करना, ठीक है। अब आता है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं प्लानिंग के, ठीक है। तो नंबर 1 पहला ड्रॉबैक है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी कि प्लानिंग रिजिड होता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विद द स्पेसिफिक गोल। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड प्लान बना रहे हो किसी गोल को अचीव करने के लिए, आपको वही प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर आपको उसको कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप बीच में प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं छोड़ सकते। आप बीच में उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जब अचीव हो जाएगा उसके बाद ही प्लान चेंज करेंगे। तो हम कह सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विद द स्पेसिफिक गोल। आप कोई भी वेल डिफाइंड प्लान बनाते हो एक स्पेसिफिक गोल के साथ, टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको अचीव करना है, तो उस टाइम तक आप उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। हाउएवर द मैनेजर मे नॉट ऑलवेज बी इन पोजीशन टू चेंज इट। तो मैनेजर हमेशा उस पोजीशन में नहीं होता कि उसको चेंज करेगा। चेंज जब होगा जब अचीव होगा, चाहे वो अचीव नेगेटिव अचीव हो रिजल्ट या आपका पॉजिटिव अचीव हो, लेकिन रिजल्ट अचीव होने के बाद ही आप प्लान चेंज करोगे, बीच में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि ये रिजिड रहता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सिंस बिजनेस इन्वायरमेंट क्या डायनेमिक है, मैनेजर को तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, कि चेंज को कॉप अप कर सके। लेकिन आपने एक प्लान बनाया, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। बट बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, आपको फिर बीच में कुछ ना कुछ उस इन्वायरमेंट को टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए प्लानिंग क्या है, रिजिड है। सेकेंड लिमिटेशन है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अभी बता दिया, अभी हमने पहला लिमिटेशन पढ़ा कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक है, हम ये चेंज नहीं कर सकते जब तक रिजल्ट हमें नहीं मिलता। तो सेकंड क्या हो गया हमारे पास, सेकंड लिमिटेशन हो गया कि प्लानिंग में नॉट वर्क, डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग वर्क नहीं करता है, क्योंकि डायनेमिक इन्वायरमेंट में आपने जो पहले प्लान किया वो काम नहीं चलेगा। आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यू हैव टू चेंज योर प्लान, यू हैव टू टैकल द सिचुएशन। तो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन एंटिसिपेटिंग ऑफ फ्यूचर हैपनिंग। प्लानिंग तो आपने उसी पे बेस्ड है ना कि जो भी फ्यूचर हैपनिंग हो उसको एंटिसिपेट करेंगे। सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन, लेकिन हमें तो फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं, हमें सोचा कि इस टाइप का लॉस आएगा, लेकिन वैसा लॉस ना आके कोई सेकेंड टाइप का लॉस आ गया। एंड डायनेमिक है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को चेंज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा। प्लानिंग कैन नॉट फोरसी द फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली। प्लानिंग आप फोर्स से फ्यूचर का इवेंट एकदम ही एग्जैक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लानिंग कैन नॉट फोरसी द फ्यूचर इवेंट इफेक्टिवली, ये तो इसका कीवर्ड है, ये याद रख लेना, इससे आप एमसीक्यू को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट लिमिटेशन है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है। कैसे? टॉप सबसे आपको भी पता है कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान करता है। तो टॉप मैनेजमेंट डज प्लानिंग एंड मिडिल मैनेजमेंट डज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। सब ठीक है, टॉप मैनेजमेंट प्लान बनाएगा और मिडिल मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेगा, बट दे आर नॉट अलाउड टू डिवेट फ्रॉम प्लान एंड दस क्रिएटिविटी ऑफ द मैनेजर गेट रिड्यूस। लेकिन मिडिल मैनेजमेंट को अलाउ नहीं है कि अगर उनको कुछ क्रिएटिव आइडिया आ रहा है या उनको कुछ चेंजेस करना है, वो चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। जिससे क्या होता है, क्रिएटिविटी जो है मैनेजर की वो क्या होगी, रिड्यूस हो गई। आपने चांस ही नहीं दिया। क्या पता काम करते करते आपको लगता है कि नहीं ऐसे काम नहीं होना चाहिए, अगर हम इस तरीके का मेथड यूज़ करेंगे, अगर हम ये प्लान भी यूज़ करेंगे तो हम गोल जल्दी अचीव कर पाएंगे, बट वहाँ पे आप उस प्लान में चेंजेस नहीं कर सकते हो। टॉप लेवल मैनेजर ने जो प्लान बनाया, मिडिल लेवल को चुपचाप वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। टॉप लेवल बनाता है, मिडिल लेवल यूज़ करता है। क्लियर। और आपको यू हैव टू स्टिक टू द प्लान, आपको चेंज नहीं करना है। इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। आपके पास अब आता है फोर्थ लिमिटेशन, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। सबको पता है प्लान करोगे उसमें पैसे तो लगेंगे ही,
ठीक है, इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन, जो भी फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, जो प्लान बन रहा है उसमें बहुत पैसे लगते हैं। डिटेल प्लान, अगर डिटेल प्लान बनाना है तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेशन करना पड़ता है। साइंटिफिक कैलकुलेशन में क्या होता है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, रिसर्च करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी प्लान बना रहे हो तो फ्यूचर को देख के बना रहे हो ना। फ्यूचर के बारे में कैसे पता चलेगा, जब तक आप बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे। अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन नहीं किया और पहले ऐसे ही प्लान बना रहे हो तो वो तो प्लान वेस्ट ही है ना, अब स्कैनिंग में लगेंगे पैसे। तो समटाइम कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्लानिंग डज नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट डराइव। ऑब्वियस ही बात है, जो आपने इतना सर्च किया, पैसे लगाए, टीम लगाई सर्च में, आपने सर्वे कराया, कभी कभी उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट लिमिटेशन आता है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। अब प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियस ही बात है, एक दिन में प्लान थोड़ी ना होता है, आपको टाइम लगता है प्लान बनाने के लिए। पहले सर्च करोगे, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओगे, टाइम कंज्यूमिंग है। मैनी एक्सपेक्ट नीड टू बी कंसिडर वाइल फॉर्मुलेटिंग अ प्लान, हैंस इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मीन्स आपको पहले ना टाइम को प्लानिंग करने के लिए ना आपको पहले बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, बहुत सारी सिचुएशन सिनेरियो को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस सिचुएशन में मुझे ऐसा करना है तो प्लानिंग में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा, फिर रिसोर्सेज देखना पड़ेगा, कौन कौन से रिसोर्सेज आपके वहाँ अवेलेबल हैं, पॉलिसीज़ देखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, इन सबको देखने के बाद, इन सबको एनालाइज करने के बाद आप प्लान बनाओगे, जिसमें आपको ये क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेशन, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये नहीं कि आपने एक बार अपनी कंपनी के लिए प्लान बना लिया है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपने भी तो 95 अबव स्कोर करने का प्लान बनाया होगा, तो क्या सच में आपके 95% आ जाएंगे? पॉसिबल है? हाँ, ऐसा नहीं है, बट हमेशा चांसेस तो होते हैं ना, लेकिन गारंटी नहीं देता कि आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो डेफिनेटली आप 90 अबव स्कोर करोगे, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही सेम प्लानिंग आपको गारंटी सक्सेस नहीं देता ना, तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन द प्लान आर प्रॉपरली ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंटेड। बट किस पे डिपेंड है सक्सेस? जब आप प्लान को प्रॉपरली बनाएंगे और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। मैनेजर्स टेंड्स टू अप्लाई द प्रीवियसली ट्राई एंड टेस्ट इज प्लान, बट अ प्लान सक्सेसफुल बिफोर मे नॉट बी सक्सेसफुल ऑल द सिचुएशन। बहुत बार क्या होता है, मैनेजर क्या सोचता है, अरे पहले हमने ये वाला प्लान अपने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो ये टेस्टेड प्लान है, इससे हमें इतना गोल अचीव हुआ था, इतने % सेल भी इंक्रीज हुआ था, क्यों ना हम दोबारा से सेम प्लान फिर से लगा लें। बट मैंने आपको बोला है बिजनेस इन्वायरमेंट तो डायनेमिक है, जो ही तो ना पहले सिचुएशन कुछ और होगा, उस टाइम पे वो प्लान काम कर गया, अब का सिचुएशन कुछ और है, जरूरी तो ना पहले वाला प्लान अभी भी काम कर जाए, सिचुएशन तो वेरी होते हैं, ठीक है। इसलिए प्लानिंग आपको गारंटी सक्सेस नहीं देता कि आपको 110% गारंटी कि आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है, अच्छा ये था लिमिटेशन, आई होप आपको लिमिटेशन समझ में आया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस। नाउ अगेन दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्लानिंग प्रोसेस, अब प्लानिंग का भी कोई प्रोसेस है। अगर आप प्लानिंग करने जा रहे हो, कोई प्लानिंग फ्रेम करने जा रहे हो बीइंग अ मैनेजर, तो इसका एक प्रोसेस है, यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आप पहले ऑब्जेक्ट को सेट करोगे। सेकंड आता है आपका डेवलपिंग प्रेमिसेस को डेवलप करोगे। थर्ड आता है फिर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन से आपके पास अल्टरनेटिव है। जब आप सारे अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करोगे, फोर्थ स्टेप आएगा इवेल्युएट, आप सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करो। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आएगा आपके पास सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो आपकी कंपनी के लिए सिलेक्ट है उसको, जो भी बेस्ट है उसको सेलेक्ट करो। फिर आएगा आप इम्प्लीमेंट द प्लान को इम्प्लीमेंट करो। फिर 7 आएगा फॉलो अप एक्शन, ठीक है, आप एक्शन को फॉलो अप करोगे, ठीक है, यानी कि जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास, अब 1 बाय 1 हम इस प्लानिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है प्लान करने बैठ रहे हो, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसके अकॉर्डिंग तो प्लान करोगे। तो क्लियरली डिफाइन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, सबसे पहले डिफाइन करो क्लियरली कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। सेट द गोल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट, अपना गोल सेट करो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए। इंश्योर एवरी एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर रोल इन अचीविंग गोल, और सारे एम्प्लॉय को समझ में आना चाहिए कि हमें कौन से गोल को अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, कैसे काम करना है।
मैनेजर शुड पार्टिसिपेट इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव, और मैनेजर्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑब्जेक्टिव को सेट करने में। सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए प्लान ना करें, मैनेजमेंट को भी प्लानिंग में इन्वॉल्व करो, ठीक है। कोई भी होता है, जैसे आपको सेल टारगेट, फॉर एग्जांपल जैसे आपको सेल टारगेट अचीव करना है, या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या आपको न्यू मार्केट एक्सपेंड करना है, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है प्लानिंग में, सेट ऑब्जेक्टिव को सेट करो। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है तो उसके बाद आपके पास दूसरा स्टेप आएगा, उसके बाद आप डेवलपिंग प्रीमिसेस। आप प्रीमिसेस डेवलप करो। प्रीमिसेस का मतलब होता है अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर। अब फ्यूचर्स के बारे में अजम्पशंस लगाओ, ठीक है। अब अजम्पशंस क्या लगाओ फ्यूचर्स के बारे में, कि क्या फ्यूचर में क्या लॉस होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग क्या रिस्क आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन को मुझे टैकल करना है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर क्या है बेटा, फ्यूचर है अनसर्टेन। मैनेजर मेक अजम्पशन वाइल प्लानिंग। जो भी प्लानिंग कर रहा है मैनेजर, वो अजम्पशन भी तो बनाएगा, फ्यूचर में ये हुआ तो मुझे कौन सा, कैसे मैं टैकल करूँगा, ठीक है। और उस अजम्पशंस को क्या कहते हैं, प्रीमिसेस बोलते हैं। एंड ऑल मैनेजर मस्ट एग्री ऑन द सेम प्रीमिसेस, और सारे मैनेजर एग्री हो, ठीक है। कोई भी नहीं एक ये ना बोले कि नहीं ऐसा सिचुएशन तो आ ही नहीं सकता। तो ऑल पॉसिबल, जितने भी ऑल पॉसिबल अजम्पशंस आप बनाइए प्लानिंग में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए, ठीक है। अब प्रेमिसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फोरकास्टिंग यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन, जैसे आप फोरकास्ट कर रहे हो मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में मार्केट का ट्रेंड अगर डिक्लाइन हो गया तो उस सिचुएशन में हम कैसे टारगेट करेंगे सेल्स को। अगर पॉलिसी चेंज हो गई, प्रोडक्ट का डिमांड नहीं हुआ, तो ये सारे क्या अजम्पशंस हैं। इन अजम्पशन के अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे, ठीक है। अगर आपने फोरकास्ट को एक्यूरेट फोरकास्ट कर लिया तो आपकी जो प्लानिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। और ये कॉमन प्रीमिसेस है जो हमेशा एक मैनेजर प्लान करते वक्त देखता है, मार्केट की कंडीशन को देख के प्लान बनाएगा, ठीक है। ये फ्यूचर अजम्पशन है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करेगा। डिमांड पैटर्न में चेंज हो सकता है, आज आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी है, क्या पता फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड ना हो। टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गई तो सबसे बड़ा फैक्टर है, उसके हिसाब से आप प्लान करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीमिसेस को डेवलप करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुड प्रीमिसेस क्या होगा, फोरकास्ट करो, क्लियर अजम्पशन बनाओ, सक्सेसफुल प्लान मिल जाएगा आपको, क्लियर। जब आपने अजम्पशन कर लिया, आपने अजम्पशन बना लिया, ठीक है, उसके बाद आप थर्ड स्टेप में जाओगे, जिसका आप जो थर्ड स्टेप है आपके पास, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आप आइडेंटिफाई करो कि अब आप अल्टरनेटिव्स क्या है आपके पास। वंस द ऑब्जेक्टिव आर सेट, एक बार जो आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, अजम्पशंस बन गए, तो उसके बाद आप अल्टरनेटिव देखो कि आपके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई ऑल द अल्टरनेटिव, कि अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव है, उसको आइडेंटिफाई करो। एंड द कोर्स ऑफ एक्शन मे बी रूटीन और इनोवेटिव। अब जो भी रूटीन और इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव कोर्स कैन बी अडेप्टेड बाय इन्वॉल्विंग, इनोवेटिव मतलब जो भी अल्टरनेटिव आप सेलेक्ट करोगे वो इनोवेटिव होना चाहिए, जिसमें बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व हो, आइडिया का शेयरिंग हो। मीन्स ये नहीं कि आपने ऐसा कोई अल्टरनेटिव यूज़ किया है सिर्फ मैनेजमेंट का आइडिया लगा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का आइडिया हो रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सोच रहा है सिर्फ, ठीक है। मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई ऑल द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई करें कि मुझे अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव सोर्स हैं, ठीक है। वो सारे अल्टरनेटिव सोर्स को पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास फोर्थ पॉइंट आता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी अल्टरनेटिव आपने डिसाइड किया उसको इवेल्युएट करो। इवेल्युएट मतलब ये देखो, अगर मैंने ये ए अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया या बी अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है, इन दोनों के प्रोन्स एंड कॉन्स देखो, क्या इसका डिसएडवांटेज है, क्या इसका एडवांटेज है, ठीक है। अगर मैंने ये वाला अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया तो इससे क्या मेरी कंपनी को पॉजिटिविटी होगी, क्या मेरी कंपनी को नेगेटिव मिलेगा, ये आप डिसाइड करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ए अल्टरनेटिव बेस्ट नहीं है मेरी कंपनी के लिए तो इसको आप सेलेक्ट नहीं करोगे। आपको लगता है बी अल्टरनेटिव बहुत सेलेक्ट है, इवेल्युएट करोगे, आप इसका प्रोज एंड कॉन्स देखोगे। एग्जाम्पल जैसे अगर फाइनेंशियल डिसीजन आप ले रहे हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजन में आप रिस्क रिटर्न देखोगे आप, ठीक है। रिस्क इन्वेस्टमेंट में ऑफर हायर रिटर्न, की कौन सा जिसमें हायर रिटर्न मिल रहा है आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, आप वो अल्टरनेटिव सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये सेलेक्टिंग पहले आइडेंटिफाई करने के बाद आप इवेल्युएट करोगे। जब आप इवेल्युएट करोगे तो उसके बाद आप फिफ्थ में जाओगे सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। आप बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करोगे। अब बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब है, ठीक है, अब उनमें से अब आपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सिलेक्ट, आपने अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया, अब इनमें से आपके लिए बेस्ट कौन सा है, आपने इसके नेगेटिव और पॉजिटिव भी देख ली,
ठीक है। तो बेस्ट प्लान फ्रॉम ऑल अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। जो भी आपके लिए बेस्ट प्लान होगा उसको सिलेक्ट करो, उसको अपनी बिजनेस में इम्प्लीमेंट करो। द आइडिया इज द मोस्ट फिजिबल। आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? जो बहुत ही फिजिबल हो, प्रॉफिटेबल प्लान हो, नेगेटिविटी उसमें कम हो, ठीक है, लीस्ट नेगेटिव हो। मैनेजर एक्सपीरियंस, जजमेंट और इंट्यूशन, ये मैनेजर के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, उसके जजमेंट में बेस्ड होगा, उसके इंट्यूशन पे बेस्ड होगा कि कौन सा प्लान उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान भी सिलेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने 3 प्लान बनाया तो तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है, आप 2 के कॉम्बिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंसिस्ट ऑफ वन बेस्ट प्लान आपको नहीं मिल रहा है तो आप कॉम्बिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करो। जैसे यहाँ पे प्लान 1 में आपको फिजिबिलिटी मिल रही थी, प्लान बी में आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था, प्लान सी में रिस्क ज़्यादा था, तो आपने प्लान ए और प्लान बी का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया। मुझे फिजिबिलिटी भी चाहिए, प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, तो जो भी आपका बेस्ट है उसको सिलेक्ट करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो आपका क्या आ जाएगा? आएगा इम्प्लीमेंट द प्लान। फिर उसको आप इम्प्लीमेंट कर दो, उसको एग्जीक्यूट द, जो भी सिलेक्टेड प्लान है उसको एग्जीक्यूट करो। अब उसको एक्शन में लाओ, उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दो, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करो, सारी रिसोर्सेज को असेंबल करो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दो। तो आपका फिर क्या स्टेप हो जाएगा? इम्प्लीमेंट द प्लान। उसके बाद लास्ट आपका स्टेप आ जाएगा फॉलो अप द एक्शन। जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो मॉनिटर करो इम्प्लीमेंटेड प्लान को, क्या जिस हिसाब से मैंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटी अचीव हो रही है, उसी शेड्यूल में हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करोगे तभी तो आप करेक्ट डेविएशन ले पाओगे, कंट्रोलिंग प्रोसेस आप वहाँ प्रॉपर कर पाओगे कि आपने काम आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आप चेक करोगे, फॉलो अप करोगे, ठीक है। सो आई होप आपको प्लानिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लानिंग के कितने हैं आपके 7 स्टेप है। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, फिर आप अजम्पशंस डेवलप करेंगे, फिर बेस्ट अल्टरनेटिव को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई हुए उसमें से इवेल्युएट करेंगे, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है इसका। फिर बेस्ट अल्टरनेटिव आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो ही नहीं है कि एक ही अल्टरनेटिव है, कॉम्बिनेशन में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस में, उसके बाद उसको फॉलो अप करेंगे, चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे। आई होप प्लानिंग प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लान। 2 तरह के प्लान होते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान होता है, ये स्पेसिफिक और शॉर्ट टर्म प्लान होता है। इसको हम इस प्लान को सिर्फ वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। एक बार आपने वो प्रोजेक्ट अचीव कर लिया, वो गोल अचीव कर लिया, उसके बाद ये प्लान यूज़ नहीं होता है। ये प्लान हम किसी यूनिक प्रॉब्लम या किसी एक सिंगुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाते हैं। एक बार ये ऑब्जेक्टिव आपको अचीव कर लिया, उसके बाद ये प्लान दूसरे चीज़ के लिए यूज़ नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कोई एडवर्टाइजिंग करना है, कैंपेन करना है, उसके लिए कोई प्लान बनाया, ठीक है, या कोई कॉर्पोरेट इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए कोई प्लान बनाया, कोई मार्केट सर्च करना है, उसके लिए कोई प्लान बनाया। अब थोड़ी ना कि जो मार्केट सर्च के लिए आपने कोई प्लान बनाया फिर वो वही प्लान सेम नेक्स्ट सर्च के लिए यूज़ करोगे, इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो ये सिंगल यूज़ प्लान होता है जो शॉर्ट टर्म प्लान के लिए यूज़ बनाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए बनाते हैं। दूसरा होता है आपका स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान होता है, ये ऑनगोइंग प्लान होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो आप ये बार बार किसी एक्टिविटी के लिए सेम चीज़ आप सेम प्लान यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको ये सेम रिपीटेड प्लान को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल को कैसे अचीव करना है। जैसे आपने कंपनी की पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी हो गई, रूल्स हो गए, ये एक बार बनते हैं और बार बार आपकी कंपनी में यूज़ होंगे, तो वो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। क्लियर? तो और टाइप्स पढ़ेंगे प्लान के 1 बाय 1। तो नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आपको होता है एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट मतलब जो भी आपने एम या गोल सेट किया होगा कि आपने उस हिसाब से प्लान कर रहे हो, जो भी आपका गोल होगा उस गोल को अचीव करने के लिए आपने प्लान बनाया है, वो आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव। और मैनेजर उसी हिसाब से काम करता है अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और दे मे बी डिज़ाइन एज अ डिज़ायर फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। और उसी तरीके से वो फ्यूचर पोजीशन को देख के प्लान को डिज़ाइन करेंगे, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर? और प्लानिंग की प्रोसेस अब जो अभी हमने पढ़ के आए हैं पीछे, प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहला ही आपका स्टेप क्या है? सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा तो आप उस प्लान कैसे करेंगे? आप प्लान भी तो उसी हिसाब से करोगे जो भी आपका गोल या ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको 20% रिटर्न लेना, जो भी इन्वेस्ट किया आपने उसका 20% रिटर्न आना चाहिए, या आपका टारगेट है, ये टारगेट सेट किया है कि आपको 10% सेल इंक्रीज करनी, ये आपके ऑब्जेक्टिव है। उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्शन करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइप आता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है, स्ट्रैटेजी
एक स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। एक फ्यूचर डिसीजन होता है, एक स्ट्रेटेजी होता है जिसकी वजह से उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप क्या करते हैं, अपने प्लान को अचीव, जो भी प्लान किया अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सब कंपनी के सब लेवल में सब कंपनी के अलग अलग स्ट्रेटेजी होते हैं, ठीक है। आप इन्वायरमेंट को स्कैन करके उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी जो है आप क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंट आपने स्कैन किया है, बहुत अच्छे से बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैन किया है, अगर आपको लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको उनके साथ टैकल करना है, उनके साथ कम्पीट करना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आप कौन सा मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो होती है स्ट्रेटजी। कि आपने स्ट्रेटजी बनानी है कि आप ऐसा एडवर्टाइजमेंट का मीडियम सेलेक्ट करो कि कम टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को रीच कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाओ, तो डेट इज स्ट्रेटजी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ प्लान, पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट होता है जो एक गाइड है कि जो हर मैनेजमेंट को काम करने का तरीका बताता है, एक पैरामीटर सेट कर देता है कि ये पॉलिसी है कंपनी की, हम इसी पॉलिसी को फॉलो करके काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि आपकी अपने कंपनी में पॉलिसी बना ली कि हम जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं वो कैश बेसिस पे होगी, तो ये कंपनी की पॉलिसी है, हम कैश बेसिस पे ही सेल करेंगे, क्रेडिट बेसिस पे सेल नहीं करेंगे। जैसे परचेसिंग डिसीजन, यानी कि आपने बजट लिमिटेड है, आप इतने ही बजट में आप जो भी परचेस करेंगे इतने ही बजट लिमिटेड है, ये पॉलिसी है, इससे एक्सटेंड नहीं होने देंगे। जैसे आपने एम्प्लॉय के लिए रूल्स बना दिए कि एम्प्लॉय का वर्किंग आवर 5 आवर है, तो इट मीन्स ये आपकी पॉलिसी की वर्किंग आवर उनका 5 ही आवर है। कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारे पॉलिसीज आ गए। पॉलिसी क्या होता है? एक पैरामीटर होता है जो डिफाइन करता है कि मैनेजर को कैसे फंक्शन परफॉर्म करना है। हाँ, पॉलिसी फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ प्लान, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है कि आप एक रूटीन स्टेप, प्रोसीजर आर द रूटीन स्टेप डिटेलिंग द एग्जैक्ट मैनर इन विच वर्क इज टू बी परफॉर्म। एक एग्जैक्ट मैनर, यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप। आपको ये स्टेप फॉलो करने के बाद ही आप क्या करोगे, आप काम को कंप्लीट करोगे। प्रोसीजर इंडिकेट करता है विच वर्क इज टू बी डन इन विच सीक्वेंस, कौन सा काम पहले होगा उसके बाद कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा, वो होता है प्रोसीजर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है तो इसका भी एक प्रोसीजर है। पहले आप वैकेंसी आइडेंटिफाई करोगे, कितने वर्कर्स आपके कंपनी में नीड है, उसके बाद अपनी जॉब को एडवर्टाइज करोगे, फिर स्क्रीन एप्लीकेशन होगा, मतलब एप्लीकेशंस आएंगे बहुत सारे, उसमें से आप सेलेक्ट करोगे, फिर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाओगे, उसके बाद इंटरव्यू आएंगे, फिर उनका सिलेक्शन होगा। तो यही तो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोसीजर। अब आता है रूल। रूल क्या होता है? रूल एवरीवन नोज कि रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट टू बी डन। एक स्टेटमेंट है जिसमें हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, ठीक है, वो आपका रूल है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके लिए रूल्स बने होते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो सेम ऐसे कंपनी में भी रूल्स बने होते हैं, रूल्स रिजिड होते हैं। ये रूल रिजिड होते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ये रिजिड इसलिए होते हैं क्योंकि ये कंपनी के अंदर डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए होते हैं कि यू हैव टू फॉलो दिस रूल। इससे क्या होता है, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। अगर बोल दिया रूल है कि नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रेमाइसेस, तो यानी कि स्मोकिंग नहीं करनी है। ये नहीं कि बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत अच्छा हार्डवर्क करते हैं लेकिन उसको स्मोकिंग पसंद है, तो चलो हम रूल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल है, रूल्स को थोड़ा एडजस्ट कर दें। नहीं, पॉलिसी एडजस्ट कर सकते हो लेकिन रूल्स एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आता है मेथड, दूसरा टाइप आता है मेथड। अब मेथड ये होता है प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब वे, एक आपको तरीका देता है, एक आपको मैनर है कि आपको किस तरीके से अपना काम कंप्लीट करना है, अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप कौन सा तरीका अपना रहे हो, दैट इज मेथड, ठीक है। और कंपनी में मैनेजर को एक प्रॉपर मेथड को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर मेथड सिलेक्ट करोगे तो आपका टाइम बचेगा, मनी बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। मेथड फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, आप टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेथड्स को चेंज कर सकते हो। पहले आप आइडेंटिफाई करो, बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करो कि कौन सा बेस्ट मेथड है मेरे काम को कंप्लीट करने के लिए, जिससे कम टाइम में, कम पैसे में और एफिशिएंसी ज़्यादा मिले। वो कौन सा मेथड है वो सिलेक्ट करने के बाद आप इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम।
अब प्रोग्राम क्या, अब आपने हम इतने सारे हमने अभी वो पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, पॉलिसी पढ़ लिए, प्रोसीजर पढ़ लिए, रूल्स पढ़ लिए, रिसोर्सेज पढ़ लिए, तो ये सारे क्या है, प्रोग्राम है। अगर आप अपनी कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, अपनी कंपनी के लिए पॉलिसी बना रहे हो, कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, आप रूल्स बना रहे हो, रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो आप सब, ये प्रोग्राम ही तो कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए। तो प्रोग्राम का मतलब होता है कंसिस्ट डिटेल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। एक लिस्ट होती है जिसमें डिटेल प्रोजेक्ट की, जिसमें डिटेल लिस्ट होती है, जिसमें आपको ये बताया जाता है सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, रूल्स क्या है, क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हो, फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, को क्या चीज़ फॉलो करोगे, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, प्रोग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइप आता है बजट। बजट होता है एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे एक एक्सीमेटेड आप न्यूमेरिकल टर्म में लिख देते हो कि इतने पैसे मैं अपनी कंपनी में किसी फ्यूचर में इस गोल को अचीव करने के लिए लगाऊंगा। आपने सेल्स के लिए अलग बजट बना दिया, मार्केटिंग बजट अलग बना दी, प्रोडक्शन बजट अलग बना दिया। तो एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक न्यूमेरिकल टर्म में आप एक अमाउंट लिख देते हो कि हाँ एक्सीमेटेड इतना बजट मैं डिसाइड कर रहा हूँ, इतने बजट में मुझे अपना गोल अचीव करना है। ठीक है, तो ये था आपके टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, एंड रिजल्ट होता है, मैनेजमेंट जो भी अचीव करेगा वो एंड रिजल्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रैटेजी पढ़ लिया, स्ट्रैटेजी क्या होता है, फ्यूचर प्लान डिफाइनिंग डायरेक्शन एंड स्कोप। कोई भी फ्यूचर प्लान जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं फ्यूचर प्लान को अचीव करने के लिए, डेट इज स्ट्रैटेजी। पॉलिसी एक जनरल गाइडेंस होता है एक डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, ये फ्लेक्सिबल होता है, आप नीड के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोसीजर एक रूटीन होता है कि आप सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप कौन सा टास्क फॉलो कर रहे हैं। रूल होता है कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, यू हैव टू फॉलो दैट रूल, उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, चेंज नहीं कर सकते, ये रिजिड होता है। ठीक है, मेथड होता है कि आप कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए एक प्रिस्क्राइब वे, एक तरीका ढूंढ लेते हैं। ठीक है, जो आपके काम को जल्दी कम समय में लेस अमाउंट में कंप्लीट कर दे, वो होता है मेथड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, तो प्लीज़ अपकमिंग वीडियोज़ के लिए लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब।